गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी और एस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब है अपना के मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरे प्रकार की है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह विक्रिया ऊर्जा विकिरणों तथा उच्च ताप या मुक्त मूलक जनक यौगिकों जैसे पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब अपन कोई भी किसी भी यौगिक के ऊपर प्रकाश गिराएं, ठीक है, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, या फिर कोई भी कंपाउंड जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करने में सक्षम होता है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, ठीक है, वो भी क्या फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है विघटित होकर। यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, देखते हैं कि प्रथम पद के अंदर क्या होता है, उदासीन अणु के क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। और होमोलाइटिक क्लीवेज का द्वारा ही अपन ने पढ़ा था कि क्या फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, उदासीन अणु के समास विखंडन से मुक्त मूलक बनते हैं, ठीक है, जैसे CH4 प्लस Cl2 है, ठीक है, तो CH3Cl प्लस HCl बनेगा जो श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अंतः अतः इस पद को अपन श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला चेन इनिशिएशन स्टेप भी कहते हैं। जितनी भी चेन रिएक्शन है, ठीक है, वो सारी की सारी फ्री रेडिकल रिएक्शंस के अंतर्गत आती आता है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ही क्या चेन रिएक्शन को स्टार्ट करता है, इसलिए अपन इसको चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि CH ये तो रिएक्शन दे रखी है आपको CH4 प्लस Cl2 CH3Cl और HCl। अब ये रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से होते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले जो Cl2 के दो अणु हैं जो दे रखे हैं आपको सबस्ट्रेट के रूप में, इसके ऊपर जब अपन एच न्यू प्रकाश गिराएंगे, एच न्यू आवृत्ति का प्रकाश गिराते हैं, तो क्या होगा, ये Cl2 के जो दो Cl2 का मॉलिक्यूल है, ये क्या फ्री रेडिकल के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, फ्री रेडिकल के अंदर विभक्त हो जाता है। तो क्या बनता है, दो Cl के फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। अब सेकंड पद के अंदर क्या होता है कि प्रथम पद में सर्जित मुक्त मूलक नए मुक्त मूलक बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट स्टेप के अंदर मतलब जो रेडिकल बने, फ्री रेडिकल बने, ये क्या करते हैं, आगे जाके नए फ्री रेडिकल बनाने में कैपेसिटी रखते हैं। यह पद श्रृंखला को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। अब एक फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, Cl प्लस CH4 से रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, HCl का निर्माण होगा और एक क्या CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा ये CH3 फ्री रेडिकल क्या करेगा, Cl2 से रिएक्शन करेगा और वापस क्या बना देगा, CH3Cl, और एक वापस से Cl का फ्री रेडिकल का निर्माण कर लेगा, ठीक है। ऊपर दो दो फ्री रेडिकल के रूप में Cl बने। अब ये दोनों क्या करेंगे, वापस से रिएक्शन करेंगे। पहला एक फ्री रेडिकल CH4 से रिएक्शन करके क्या है Cl बनाने का, और क्या CH3 को फ्री रेडिकल के रूप में मुक्त कर देगा। अब ये मुक्त मूलक जो CH3 है, ये क्या करेगा, Cl2 से वापस से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और क्या बना लेगा, CH3Cl प्लस Cl, ठीक है, मतलब वापस से एक Cl को फ्री कर देगा। अतः इसे अपन क्या कहते हैं, श्रृंखला बढ़ाने वाला पद चेन प्रोपागेशन स्टेप कहते हैं। फर्स्ट स्टेप तो हो गया चेन इनिशिएशन स्टेप, सेकेंड स्टेप हो गया चेन प्रोपागेशन स्टेप, ठीक है। अब तृतीय पद के अंदर, अब जो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि दूसरा Cl2 वापस कहाँ से आता है, ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर या फिर रिएक्शन के अंदर Cl2 ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपन ने एक Cl2 का एग्जांपल लेके इसको फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब रिएक्शन के अंदर बहुत से Cl2 प्रेजेंट है मान लो, ठीक है, तो ये दूसरा वाला Cl2 होता है। तीसरा स्टेप क्या होता है कि इस अंतिम पद में मुक्त मूलकों के संयोग से उत्पाद तथा उदासीन अणु बनते हैं। इस प्रकार श्रृंखला का क्या होता है, समापन होता है, और इसे श्रृंखला को समाप्त करने वाला पद अर्थात चेन टर्मिनेशन स्टेप भी कहते हैं। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल हैं, ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे और न्यूट्रल कंपाउंड या फिर स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्री रेडिकल है मेथिल के, ठीक है, तो CH3 दोनों CH3 के जो फ्री रेडिकल है आपस में कंबाइन होकर CH3 का निर्माण करेंगे, ठीक है। अगर Cl के सी और दो Cl के जो फ्री रेडिकल है आपस में कंबाइन होकर Cl2 का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। और एक Cl मेथिल का फ्री रेडिकल और एक Cl का फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या CH3Cl का निर्माण कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तीन प्रकार की थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अपनी नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन, ठीक है, जिसे अपन योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया असंतृप्त यौगिकों का क्या है, अभिलाक्षणिक होती है, ठीक है। मतलब जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले,
ठीक है, वो इस प्रकार की रिएक्शन को शो करते हैं। इनमें छोटे अणु असंतृप्त वाले केंद्र पर जुड़ जाते हैं। अंत में एक पाई बंध के स्थान पर दो सिग्मा बंध बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड का टूट एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन है, वो क्या करेगा, Br2 से रिएक्शन करेगा। तब इसमें क्या हो रहा है कि दोनों Br2 एक एक मतलब अनसैचुरेटेड सेंटर से जुड़ जाएंगे। मतलब एक Br पहले वाले से एक CH2 से जुड़ जाएगा, दूसरा Br दूसरे वाले CH2 से जुड़ जाता है। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड का तो क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ और दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या बनता है, 1,2 डाइब्रोमो एथेन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर एथाइन का अगर एग्जाम्पल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, जब ये H2 के प्रेजेंस में Pt या उच्च ताप में इसके रिएक्शंस करवाएं, ठीक है, तो क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, मतलब एक बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और वापस से फिर और इसको अगर अपन H2 और Pt के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर गर्म करें तो लास्ट में अंदर क्या बनता है, एथेन बनता है। ठीक है, एल्काइन एल्किन और एल्केन। ठीक है, पहले एथाइन था, फिर एथीन बनी और लास्ट के अंदर और गर्म करें तो डबल बॉन्ड किस में टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड। मतलब एक डबल बॉन्ड टूट कर दो नए सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। ये अभिक्रियाएं भी तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब जो एडिशन रिएक्शन है वो भी तीन प्रकार की होती है। पहले देखते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड या त्रिबंध पाया जाता है उनमें प्रेजेंट होती हैं। अब अगर इसके रिएक्शन स्टेप देखें तो क्या क्या होते हैं। ठीक है, कि एल्कीन में हेलोजन का योग। पहले इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद के अंदर क्या होगा कि ध्रुवीय अभिकर्मक अर्थात इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण क्या होगा, असंतृप्तता पर होगा। मतलब अनसेचुरेटेड जहाँ डबल बॉन्डिंग होगी या ट्रिपल बॉन्डिंग होगी वहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड की तुलना में अधिक आसानी से विस्थापित हो जाते हैं। ये अपने को पता है क्योंकि पाई बॉन्ड के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या पाया जाता है, डिलोकलाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इस प्रकार पाई संकुल का बनना ये क्या होता है, उत्क्रमणीय पद होता है। इस संकुल में किसी प्रकार के अब बॉन्ड का निर्माण नहीं होता, केवल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल है वो पाई बॉन्ड के निकट आकर क्या करता है, एक एसोसिएशन होता है। मतलब मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, पाई बॉन्ड के समीप आकर जुड़ने की कोशिश करता है फर्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, जैसे CH2 है। ठीक है, Br2 अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा कि जो Br है, एक Br है वो क्या करता है, डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है, दूसरा Br इससे अटैच रहेगा। ठीक है, और जो दोनों Br के बीच में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, एक Br की तरफ खिसक जाएंगे तो एक Br तो पॉजिटिव की तरह कार्य करने लगता है, दूसरा Br क्या, नेगेटिव की तरह। अर्थात एक Br क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा एनायन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जो जो Br इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है वो क्या करता है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल के फंक्शन करेगा और क्या बना लेगा, सिग्मा संकुल ब्रोमीनियम आयन बना लेगा। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड पे अटैक करके उसको जोड़ने की कोशिश करता है। पहले वाले स्टेप के अंदर क्या बनता है, पाई सिग्मा संकुल ब्रोमेनियम आयन। अब आगे क्या होता है देखते हैं कि पाई संकुल से एक हैलाइड आयन के निकलने के साथ ही साइक्लिक सिग्मा संकुल बन जाता है और सिग्मा संकुल में ब्रोमीन परमाणु असंतृप्तता वाले दोनों कार्बन से सिग्मा बंध द्वारा जुड़ जाता है, जिसे अपन ब्रोमीनियम आयन कहते हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि इसमें हैलाइड आयन ब्रोमीनियम आयन के पृष्ठ की ओर से जुड़ता है। ठीक है, तथा इस प्रकार दोनों परमाणुओं का योग ट्रांस स्थिति में होता है। इसी इसी कारणवश एल्किनों में हेलोजनों का जो योग होता है, ठीक है, ट्रांस योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब एक Br तो क्या एक ऊपर वाले में जुड़ेगा, दूसरा जो Br नीचे की कंडीशन में जुड़ता है। ठीक है, एक बाई बॉन्ड टूटा, दो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसमें जो Br इलेक्ट्रोफाइल की तरह फंक्शन करता है वो पृष्ठ की ओर से अटैक करेगा। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ से जुड़ेगा। और जो दूसरा वाला Br था, जो Br माइनस के रूप में अलग हुआ था, वो क्या करेगा, वापस जिस CO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था वापस उससे अटैच होकर उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करता है। ठीक है, और उससे ट्रांस कंडीशंस के अंदर जुड़ता है। ठीक है, अगर दोनों Br नीचे होते हैं तो सिंस आइसोमर होता है, तो सिस एल्किन हेलोजन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, प्लस सरफेस अटैक करने के कारण इसके अंदर ट्रांस प्रोडक्ट का निर्माण होता है। सेकेंड अगर रिएक्शन देखें अपन उदाहरण के तौर पर के हेलोजन का योग है, हाइड्रोजन हेलाइडो का योग। ठीक है, कि एल्किनो की हाइड्रोजन हेलाइडो के साथ अभिक्रिया करवाने पर एल्किल हेलाइड बनते हैं। ठीक है,
तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर HX के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनता है, CH3 CH2X बनता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 है, इस तरीके की कोई रिएक्शन है। ठीक है, तब इसमें क्या होगा कि बीच वाले के ऊपर क्या जुड़ता है, X जुड़ता है, मतलब हेलोजन का अटैच होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड पे जब X कोई भी अटैक करेगा, ठीक है, तो बीच वाले पे जुड़ता है, क्योंकि बाकी की जो वैलेंसीज है वो पूर्ण हो जाती है इस वजह से। जब नेक्स्ट देखते हैं कि जब एल्किल सममित है, ठीक है, मतलब दोनों तरफ बराबर है, तब इलेक्ट्रोफाइल H प्लस किसी भी कार्बन पर जुड़ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सममित एल्कीन है, जैसे कि ऊपर वाले में दे रखा है दोनों तरफ बराबर है, तो किसी भी कार्बन पर जुड़ सकता है। ठीक है, पहले वाले कार्बन पे भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है, दूसरे वाले पे भी कार्बन पे भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एल्किल क्या होती है, असममित होती हैं। ठीक है, जब असममित एल्कीन के एच एक्स के साथ में विक्रिया कराते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब असममित एल्कीन है। ठीक है, तो ज्ञात होता है कि दो समावयवी एल्किल हैलाइडों में से केवल वही उत्पाद बनता है जो हैलोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर कम हाइड्रोजन हो। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर जो HX का हाइड्रोजन है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, वो किस पे जुड़ा, जिसके अंदर दो ही हाइड्रोजन है, मतलब सी डबल बॉन्ड CH2 है ना, उसके साथ में जुड़ता है। ठीक है, तो क्या बनता है, CH3 CHX और CH3। ठीक है, मतलब सम्मित एल्केन हो तो किसी भी कार्बन पे आप हाइड्रोजन को जोड़ सकते हो एल्किल हैलाइड के। ठीक है, लेकिन अगर असम्मित एल्किल हो ना, तो HX का जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि बीच वाले के पास तो सर CH3 CH एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन जो इसकी वैलेंसी को भी अपन को ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि 4 से ज़्यादा कार्बन की वैलेंसी आप रख दो। ठीक है, अगर यहाँ पर आगे जुड़ता, ठीक है, तो ये क्या होता, वैलेंसी ज़्यादा हो जाती इस वजह से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम होता है, जैसे निम्न अभिक्रिया, ये निम्न अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती ऊपर वाली कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HX है, तो यहाँ पर कहाँ जुड़ता, देखिए कि बीच वाले कार्बन पर जुड़ रहा है। ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर देखते हैं तो यहाँ पर CH3 CH2 और X बनता है, क्योंकि बीच वाले के ऊपर हाइड्रोजन कम है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या ये जुड़ जाता है हाइड्रोजन, पहले वाले में 3 हाइड्रोजन है, दूसरे वाले में 1 है और तीसरे कार्बन पे कितने 2 हाइड्रोजन है, तो पे हाइड्रोजन की कमी कहाँ हुई, बीच वाले कार्बन पे, तो हाइड्रोजन का अटैच हो गया यहाँ पर आकर के बीच वाले कार्बन पे, तो इसलिए क्या बनता है, CH3 CH2 और X, अर्थात 1 हेलोप्रोपेन पॉसिबल है, जबकि 2 हेलोप्रोपेन पॉसिबल नहीं होता। इसके आगे का है कि मार्कोनिकॉफ रूल देखेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू सो मच।